ख़वातीन और हज़रात, पिछले दिनों जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि एक अच्छा रिलेशनशिप और एक अच्छी फैमिली किस तरह उसको बनाया जाए और किस तरह उसको चलाया जाए, तो उसके हवाले से ख़ासी चीज़ें लोगों ने ख़ासा उसके फ़ीडबैक भी दिया और कुछ कंसर्न्स भी सामने आए। तो मैं चाहूँगा कि आपके सामने आज रखूँ। ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा आया वो ये था कि हमारे शोहर होते हैं, जो हमारे ख़ावंद होते हैं, उनको जब बात कहती हैं तो उसके नतीजे में वो उस बात को पूरा नहीं करते या देर से करते हैं और वो बात को समझते नहीं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग का मकाम है उस तक वो पहुंचने की कोशिश नहीं करते या उसको समझने की वो बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते। उस हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक डिफरेंट शेप के अंदर बनाया है और उन दोनों के रिलेशनशिप की खूबसूरती ये है कि वो दोनों एक दूसरे को नेचुरली यानी फितरती तौर पर समझें कि वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी अल्लाह की तरफ से जो बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं। उसकी मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ। यानी आप इसको यूँ फ़र्ज़ कर लीजिएगा, बेगम अपने शोहर से ये कहती है, आप आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आइएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, उसने ये मैसेज दिया है, बिलवास्ता उनका यही मैसेज है, लेकिन डायरेक्ट जो उनका मैसेज है वो दूसरा है। उनके कहने का मकसद ये है कि मैं बच्चों को स्कूल से नहीं ला सकती और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उसके नतीजे में और मर्द जो समझता है वो ये समझता है कि मैं इसके लिए इतना कुछ करता हूँ और ये इस चीज़ को केयर नहीं कर रही है, एहसास ही नहीं कर रही, मेरी जॉब का इसको अंदाज़ा ही नहीं है। हर मैसेज के अंदर इसी तरह आपको अगर ये कहा जाए को घर के अंदर ग्रोसरी लानी है, कुछ चीज़ आप अपने शोहर से कहती हैं तो उसके नतीजे में शोहर को कहती हैं कि ये चीज़ें मुझे फौरी चाहिए, यानी अगर मुझे अभी ना मिली तो इसके नतीजे में आज का शाम का खाना नहीं बनेगा। तो इनडायरेक्ट जो मर्द की केमिस्ट्री है जो वो समझेगा ये कहना चाह रही हैं कि मैं घर का खाना बना बना के तंग आ गई हूँ, तो इसलिए नेक्स्ट जो है वो इसका अरेंज कर लें। ये वो दो चीज़ें हैं जो डिफरेंट किस्म का तजाद सामने आता है। तो दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि मर्द की जो चूँकि फितरती तौर पे वो एक अथॉरिटेरियन होता है, कवाम उसकी नेचर होती है और वो ये चाहता है कि घर के अंदर उसके फैसले को, उसकी डिसीजन को उसको माना जाए। जब वो नहीं माना जाता तो उसके नतीजे के अंदर, यानी जैसे हम पिछली वीडियो में बात की थी कि मर्द को अगर नो कहने के चांसेस दे दिए जाएं तो काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी वो इस तरह बढ़ जाते हैं। उसकी एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ। बीवी अपने शोहर से कहती है कि लॉन के अंदर घास बहुत बढ़ गया है और उस घास के वजह से वो सारा ख़राब हो रहा है, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको ठीक करें। तो मर्द इस पे उसको दो चीज़ों की वजह से इरिटेशन होगी। एक ये कि मुझे ये क्रिटिसाइज़ किया गया और मेरे ऊपर ये मुझे एहसास दिलाने की कोशिश की गई। दूसरा ये कि ये मेरी कवामियत और मेरी अथॉरिटेरियन के और मुझे कौन होता है ये कहने वाला, यानी वो उसके जहन में। अगर आप उनसे ये कहें कि लॉन के अंदर घास बढ़ गई है, अगर आप मुनासिब समझें, टाइम मिले तो उसे कर लीजिएगा, तो इस बात की देखिएगा, इस बात के अंदर जादू होगा। अच्छा, इसके बाद जो एक और किस्म का क्वेश्चन सामने आएगा वो ये आएगा कि हमने ये भी किया लेकिन ये करने के बाद भी हमें उसका रिस्पांस नहीं मिला। तो याद रखिएगा, बात से ज़्यादा टून अहमियत रखती है। यानी अगर आप ये अपने शोहर से कहें कि आप कहाँ थे सुबह से, अब आ रहे हैं, एक ये टून है, और दूसरी ये टून है कि साहब कहाँ थे, खैरियत है, अब आ रहे हैं, तो दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी रिलेशनशिप के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़े इसके अंदर ये अहमियत भी रखती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको हल्का अहबाब में ज़रूर भेजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी।